मेरे काज करे मेरे माधो, मुझे चिंता न कोई। करने वाला कर रहा है, जो होना हो सो होई। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान मिलेंगे। जिनके पास श्री कृष्ण है, उनके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। मनुष्य अपना विनाश और निर्माण स्वयं ही करता है। समय जब न्याय करता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। माना मंजिल तुझसे बहुत दूर है, पर तेरा हर एक बढ़ता कदम उस दूरी को कम कर रहा है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि मैं जो चाहूँगा वही भगवान करेंगे, परंतु ये है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। आत्मा तो हमेशा से जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जिनकी परवाह कोई नहीं करता, उनकी परवाह ऊपर वाला करता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। मोह का न हो जाना ही मोहन का हो जाना है। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो। मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। ऊपर वाले का जवाब भले ही देर से मिले, मगर जब मिलता है तो लाजवाब होता है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं, वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। आज जो कुछ आपका है, पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और सबसे बड़ा धनवान है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है,
क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करना। राधे राधे।